ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ी खबर की ओर। इधर आदिवासी अधिकारों की रक्षा को लेकर 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। भारत आदिवासी पार्टी ने समर्थन किया है। बारीडीह में हुई रणनीतिक बैठक में सिरमटोली रैंप हटाने के लिए आयोजित बंद में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के सामने रैंप हटाने को तैयार नहीं है। बैठक में अनिल मुंडा, मादी उराव, राजेश लकड़ा और शशि मुंडा, प्रकाश टोप्पो सहित कई नेता शामिल हुए हैं। जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। सिरमटोली रैंप का विवाद आज से कई महीनों से गहराया हुआ है और अब सिरमटोली फ्लाईओवर लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है। उद्घाटन की बस देरी है, लेकिन इसी बीच झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और कहा जा रहा है कि भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर अब पूरी तरीके से कंप्लीट है, बस उद्घाटन की देरी की बात कही जा रही है, लेकिन इसी बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। पहले भी इस तरह की घटनाएं हमने देखी है कि सड़क पर आदिवासी समुदाय के लोग उतरते हैं और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बंद का आह्वान किया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, बिल्कुल आपने सही कहा है कि संभवतः जून के महीने में ही ये 2 जो फ्लाईओवर बने हैं, एक रातू रोड फ्लाईओवर, एक सिरमटोली फ्लाईओवर, इन दोनों फ्लाईओवरों का संभवतः उद्घाटन होना है। तो ऐसे में देखिए फ्लाईओवर के उद्घाटन से शुभारंभ से पहले ही, क्योंकि खासकर सिरमटोली फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर शुरुआती दौर से ही इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि लेकिन देखिए इसमें न सिर्फ कोई राजनीतिक दल का बल्कि आदिवासी समाज का विरोध सबसे ज्यादा इस पर सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर किया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि जो सिरमटोली फ्लाईओवर जहां पे खत्म किया जा रहा है वहां पे सरना स्थल है और उसको लेकर कि इस जो सिरमटोली फ्लाईओवर है उसको आगे बढ़ाया जाए या फिर उसके रैकों को कम किया जाए, ताकि जो सरना स्थल है उसकी सब शोभा जो है बरकरार रहे और उसका जो जगह है वो छोटा ना पड़े। हालांकि इस बीच लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी संगठनों से जो संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मुलाकात की, उनसे वार्ता की और इसका एक रास्ता निकालने का उन्होंने बात भी कही थी कि इसका कैसे भी इसका जो हल होगा वो राज्य सरकार निकालेगी। यही कारण है कि कई जो सामाजिक आदिवासी संगठन विरोध कर रहे थे वो इस विरोध से पीछे हटे हैं। वहीं अब देखिए इस पर अब राजनीतिकरण हो गए, क्योंकि कई से पॉलिटिशियन है झारखंड के जो इस विरोध में कूद चुके हैं, वो लगातार इस फ्लाईओवर का विरोध कर रहे हैं कि इस रेक को पीछे किया जाए, कुछ रेके हटाई जाए। लेकिन देखिए जब ओवरब्रिज का पूरा निर्माण हो चुका है तो अब ये संभव नहीं है कि उसके रेक को कम किया जाए। तो ऐसे में अब दूसरा विकल्प बनता है कि जो सरना स्थल, जो सिरमटोली सरना स्थल है उसका जो मुख्य द्वार है उसका वैकल्पिक मार्ग निकालने की बात कही गई है। तो ऐसे में उस दिशा पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पहल देखना होगा कि आखिर इस पर हेमंत सोरेन का पहल होता है। लेकिन देखिए इस बीच सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर पूरे झारखंड के आदिवासी 4 तारीख को 4 जून को जुटेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि सिरमटोली फ्लाईओवर जो है उसका रेक को कम किया जाए और सरना स्थल के जगह को छोटा ना किया जाए। तो इसको लेकर वहीं इस पर कई राजनीतिक दल खुले तौर पर नहीं, लेकिन इसका जो है समर्थन करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि देखिए लगातार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है आदिवासी सामाजिक संगठनों से उनकी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि इस पर जो भी रास्ता निकलेगा वो राज्य सरकार उसके लिए तैयार है, गंभीर है कि उस रास्ते को निकाला जाए। और उसके एक बीच की सहमति बनी थी कि फ्लाईओवर क्योंकि पूरा निर्माण हो चुका है और इनका जो विरोध शुरू हुआ वो काफी लेट विरोध शुरू हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में ही अगर इनका आदिवासी समाज का सरना स्थल को लेकर विरोध शुरू हो चुका होता तो आज ये तस्वीरें नहीं दिखती। सरकार का भी यही कहना और सरकार में शामिल सत्ता दलों का भी कहना है कि सरनटोली फ्लाईओवर को लेकर अगर पहले से आदिवासी समाज का विरोध रहता तो ये चीजें नहीं होती। जब पूरा फ्लाईओवर बन चुका था तब इनका विरोध शुरू होता, तो इनको अगर दिक्कत थी तो इनको पहले इन सारी चीजों से अवगत राज्य सरकार को कराना चाहिए था। जब पैसे जो मुआवजे की राशि की बात सामने आई तब जाकर विरोध जो है वो देखने को मिला और व्यापक रूप से जब पिछले बार का जो विधानसभा सत्र था उस सत्र में व्यापक रूप से इसका विरोध देखने को मिला और खासकर जब सरहुल का त्योहार था तो उससे पहले और भी जो प्रदर्शन है, विरोध जो है वो जोरों से होने लगा। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे जो सामाजिक संगठन है उनसे उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे फ्लाईओवर के बनने से न सिर्फ बाहर के लोगों को बल्कि राजधानी रांची के लोगों को ही राहत मिलेगी, जो जाम में लोग फंसते हैं उनसे राहत मिलेगी। तो यह भी एक सामाजिक काम है, इसको भी इसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। इसका जो वैकल्पिक रास्ता है वो निकालने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी सहमति दी गई है। जमीन को लेकर कुछ प्रक्रियाएं होनी बाकी है, सरना स्थल को लेकर जो है कि कैसे वहां पर निकाला जाए और कैसे इसका विकल्प। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन, नजर बना के रखिएगा। तो देखिए, साफ तौर पर कहा जाए कि सिरमटोली डैम का विवाद जो है वो लगातार गहराता हुआ नजर आया है और झारखंड में 4 जून को कहा जा रहा है कि झारखंड बंद का आह्वान किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सहयोगी चित्रंजन ने जिस तरीके की जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहमति मिली है कि इसका बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि अब जरूरत भी है, क्योंकि अब फ्लाईओवर को तोड़ा नहीं जा सकता। फ्लाईओवर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, बस उद्घाटन की देरी है। और हालांकि उद्घाटन को लेकर पहले डेट भी निकल के सामने आए थे, लेकिन इसी बीच कहा गया कि सिरमटोली जो रैंप का विवाद चल रहा था उसी बीच उसकी जांच होनी है और इस मामले में डीसी मंजुनाथ भजंत्री को भी कहीं ना कहीं उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो इन तमाम मुद्दों के बीच में सिरमटोली रैंप विवाद चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से सहमति जरूर मिली है कि इसका बीच का रास्ता अवश्य निकाला जाएगा।